1980 का बॉम्बे एक ऐसा शहर जो सपनों का था, लेकिन उस सपनों के पीछे एक ऐसी दुनिया थी जिसमें सिर्फ खून, खौफ और पैसा चलता था। और इस दुनिया को चलाने वाला कोई और नहीं, दाऊद इब्राहिम था। डॉनगिर बॉम्बे का एक ऐसा हिस्सा था जहां गलियां दंग थी लेकिन सपने बड़े। यही पैदा हुआ एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा दाऊद। बचपन में शरारती लेकिन दिमाग दूसरों से बहुत तेज, और उसे एक चीज दूसरों बच्चों से अलग बनाती थी, उसका हर चीज को अपने तरीके से करने का अंदाज। बचपन में ही स्कूल छोड़ने के बाद उसने चोरी करने की शुरुआत की और फिर कुछ समय बाद स्मगलिंग भी करने लगा। और उस वक्त बॉम्बे में गोल्ड स्मगलिंग का जमाना था और दाऊद ने पहले ही समझ लिया था कि असली पैसा इल्लीगल काम करने में है। उस वक्त के अंडरग्राउंड में 3 बड़े नाम थे, हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्दा राजन। दाऊद पहले मस्तान के लिए काम करता था, लेकिन उसका दिमाग एकदम अलग चल रहा था। वो सिर्फ एक गैंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, वो अपना खुद का एम्परर बनाना चाहता था। और यही से शुरू हुई डी कंपनी की कहानी। स्मगलिंग, सुपारी के लिए किसी को मार देना या एक्सटॉर्शन। मतलब दाऊद ने अपने दुश्मनों को या तो खरीद लिया या तो खत्म कर दिया। और उसके बाद से ही बॉम्बे का अंडरवर्ल्ड उसके नाम से हिलने लगा। 1980s के एंड में बॉम्बे में गैंग वॉर्स अपनी पीक पर थे। छोटा राजन एक वक्त दाऊद का साथी था, लेकिन एक गोली चलने की घटना ने सब कुछ बदल दिया। और फिर आया 1993, जिसने दाऊद का नाम पूरे दुनिया भर में फैला दिया। बॉम्बे ब्लास्ट में दाऊद का नाम आया, पुलिस और इंटेलिजेंस उसके पीछे लग गई थी। कहा जाता है उस रात दाऊद ने बॉम्बे हमेशा के लिए छोड़ दिया और दुबई शिफ्ट हो गया। दुबई में रहकर दाऊद ने अपने एम्परर को इंटरनेशनल बना दिया। हवाला, ड्रग्स ट्रेड और मैच फिक्सिंग ने उसके नेटवर्क को गल्फ से लेके यूरोप तक फैला दिया और तब से उसका नाम इंटरपोल की वांटेड लिस्ट में आ गया। लेकिन दाऊद हमेशा एक कदम आगे रहता था। कई लोग कहते थे वो पाकिस्तान में है और कई कहते थे वो दुबई में छिपा है, पर एक बात पक्की है, दाऊद अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो एक सिंबल बन चुका था, पावर का, फेयर का और पॉलिटिक्स के बीच एक इनविजिबल हैंड का। आज कई साल बाद भी दाऊद का नाम लेते ही बॉम्बे की पुरानी गलियों में उसकी कहानियां चलने लगती है। और कई लोग तो कहते हैं वो मर चुका है, और कईयों का मानना है वो अब भी अपने एम्परर को छुप कर कंट्रोल करता है। शहर बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन बॉम्बे का अंडरवर्ल्ड अपनी कहानियों में दाऊद को कभी मरने नहीं देते। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो डॉनगिर की गलियों से उठकर दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर में शुमार हो गया, और शायद ये वो कहानी है जिसका असली दी एंड कभी लिखा ही नहीं गया।